हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट में जो सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हैं और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले हमने इसके पहले पार्ट में अफर्मेटिव आपको बताया था पास्ट परफेक्ट का, और नेगेटिव दो चीज़ें बता दी। अगर आप लोग मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखें, तभी जाके वो समझ में आएगा। और आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जो पास्ट परफेक्ट होता है उसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, पहले हमको क्या करना है, अगर जिसमें पहले आ जाए या पूर्व आ जाए, अगर किसी वाक्य में पहले लिखा है या पूर्व लिखा है तो उसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब उसके बाद बिफोर लगाना है, उसके बाद बिफोर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। अगर किसी वाक्य में पहले या पूर्व आता है, पहले या पूर्व, लेकिन उसमें दो सेंटेंस हों, दो वाक्य हों, एक को बनाना पास्ट परफेक्ट में, दूसरे को बनाना पास्ट इंडेफिनिट में। एक को बनाना है पास्ट परफेक्ट में, दूसरे को बनाना पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो, अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखो करना क्या है इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, वो होता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, जैसे क्या राजा दशरथ के दरबार में बैठने से पहले, देखो इसमें वाक्य की शुरुआत किस शब्द से हुई, क्या शब्द से हुई, तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्या राजा दशरथ के दरबार में बैठने से पहले राम जी अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मण जी को बुलाने के लिए उनके कमरे में गए थे। राम जी अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मण जी को बुलाने के लिए उनके कमरे में गए थे। देखो, अब जो पीछे वाला टेंस है इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, इसको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। और जो आगे वाला टेंस होगा उसको किस में बनाना है, हमको उसको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है कि हाँ, अगर क्या इसमें जुड़ा तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिखना, क्योंकि पहले वाला वाक्य तो हम ये बना रहे हैं ना, पीछे का जो होता है यही हमारा पहले माना जाता है, तो इसको हमें पहले बना रहे हैं। तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैड हमने यूज किया, हेल्पिंग वर्ब हैड। अब राम जी, ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि कार्य किसके द्वारा हो रहा, राम जी के द्वारा, तो राम जी सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, गए थे, तो गए थे कि गोन। देखो, गो होती फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गोन हो गई, फिर गोन हो गई। फिर ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या आता है, फिर अदर वर्ड है इसमें, तो जो जितना बच गया, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा अदर वर्ड है। इसको हम पीछे से बनाते हुए चले आएंगे, इसको पीछे से बनाते हुए आएंगे। अभी देखो, मे की
इन उनके कमरे की, हिज रूम, उनके कमरे की, हिज रूम, के लिए की, टू, बुलाने की, काल, लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी, फिर के साथ की, विथ, अपनी पत्नी, तो हिज वाइफ, हिज वाइफ। अब पहले की बिफोर, क्योंकि फोर्थ में भी बिफोर लगा है तो बिफोर लगा दूं। अब फिर से सब्जेक्ट पे आना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, फिर से राजा दशरथ, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो राजा दशरथ की, राजा दशरथ, फिर वर्ब की, अब सेकेंड फॉर्म यूज करना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती हैं, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो बैठना इसमें वर्ब हो गया, बैठना इसमें वर्ब हो गया, इसकी सेकेंड फॉर्म सिट, सैट, सिट होती हैं, सैट लिख दिए, या फिर सिट 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 होती है, सिट लिख दो, सिट सिट सिट। फिर कहाँ बैठते थे, तो दरबार में, ये हमारा अदर वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो इन द कोर्ट, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। देखो एक बार फिर से समझो, सब बताए हैं कि वाक्य की शुरुआत जब क्या शब्द से होती है, तो होता हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो उसमें क्या करना, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट चूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर, फिर से सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। देखो जिससे क्या राजा दशरथ के दरबार में बैठने से पहले, क्या राजा दशरथ के दरबार में बैठने से पहले राम जी अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मण जी को बुलाने के लिए उनके कमरे में गए थे। तो देखो वाक्य की शुरुआत किस शब्द से हुई, क्या से हुई, तो ये हमारा कौन सा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो सबसे पहले हमको बनाना किसको, जो पीछे वाला टेंस होता है इसको बनाना रहता है, अगर आगे से नहीं, मतलब देखो क्या शब्द तो इसमें जुड़ा है, क्या राजा दशरथ, क्या शब्द तो पहले वाले में जुड़ा है इसमें, लेकिन बनाना हमको पीछे वाले का पहले है, क्योंकि इसमें ऐसा मालूम होता कि यही इसी वाक्य में क्या शब्द जुड़ा है, तो इसको सबसे पहले बनाना, जो पीछे वाला टेंस होता है इसको पहले बनाना है। तो पहले क्या लिखना है हमको, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या लगा है तो हेल्पिंग वर्ब लिख दो, तो हैड लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। फिर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किसके द्वारा काम होता है, तो राम जी के, तो राम जी के द्वारा काम हो रहा है, तो राम जी का, राम जी। फिर वर्ब हमारी आती है, वर्ब इसमें क्या है, जाना, ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब की देखो फर्स्ट फॉर्म गो होती, सेकेंड फॉर्म गोन होती, थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गोन होती है। देखो अभी इसमें हमको थर्ड फॉर्म यूज करना, थर्ड फॉर्म गए की गोन हो गई। अब आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है कहीं, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, बस यहाँ से आपको पीछे से बनाते हुए चले आना। में की इन हो गई, उनके कमरे की हिज रूम हो गई, अब के लिए की टू हो गई, बुलाने की काल हो गई, क्योंकि ये हमारा किस में आता है, इन्फिनेटिव में आता है, ये हमारा किस में आता है, इन्फिनेटिव में आता है, टू काल हो गए। फिर लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी हो गया, के साथ तो विथ, अपनी पत्नी तो हिज वाइफ, पीछे से बनाते हुए चले आए। अब पहले की बिफोर लगा देना, क्योंकि बिफोर फोर्थ में भी लगा है तो बिफोर लगा दो। फिर अब फिर से सब्जेक्ट पे आना है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अब फिर सब्जेक्ट पे आना है तो क्या को छोड़ देना है आपको,
क्या को छोड़ देना। अब यहाँ से देखना, राजा दशरथ के दरबार में बैठने, तो इसमें राजा दशरथ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो राजा दशरथ। अब बैठना क्या है, क्रिया है, तो सिट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक होती है, तो सिट हो गई। फिर ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर आता है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब नहीं, अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें क्या है, दरबार में, तो दरबार में कि इन द कोर्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इतना समझ में आया। अब देखो दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर बाद वाला आ जाए या आफ्टर आ जाए, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखने, सब्जेक्ट लिखना, वर्ब लिखना, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगाना। फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर अदर वर्ड लिखना, फिर आफ्टर लगाना है, फिर से सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये इतना करना है। देखो एक बार फिर से समझो। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट लिखना है। देखो अगर बिफोर वाला था तो जो पीछे का वाक्य था उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते थे। अब आफ्टर वाला है तो जो पीछे का वाक्य है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और जो आगे का वाक्य होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। और बिफोर वाले में पीछे वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता था और पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता था। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब दे रहते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद आफ्टर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखने, हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। आओ इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे लिखा है, क्या राधा जी के पनघट पर पहुंचने के बाद, क्या राधा जी के पनघट पर पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ पेड़ पर चढ़कर राधा जी को पानी भरते हुए देखा था। अब देखो जो पीछे वाला वाक्य है इसको हमको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि सबसे पहले यही वाक्य बनेगा, तो इसको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे का वाक्य होगा इसको बनाना पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में कौन सा क्रिया होती है, डिड होती है, वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा पास्ट इंडेफिनिट का, कृपया उसको जाके देखिए। देखो तो सबसे पहले हमको डिड लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब डिड, क्योंकि जो पीछे वाला वाक्य है इसको किस में बनाना, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में हमारी सहायक क्रिया क्या लगती है, डिड लगती है, तो डिड लगा दो, डिड लिख दिए। फिर अब आता है सब्जेक्ट। अब देखो किसके द्वारा काम किया जाता है, तो काम भगवान श्री कृष्ण के जरिए से किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जरिए से किया जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट लिख दो, भगवान श्री कृष्ण जी, ये इतना हमारा सब्जेक्ट। तो गॉड श्री कृष्ण जी, ये इतना हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आता है हमारा वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, देखना, देखना में आ की मात्रा जुड़ी है या आ जुड़ा है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। तो देखना की सी होती है, तो सी लिख दिए, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सी हो गई। और फिर अब इसको पीछे से बनाते हुए चले आओ, पीछे से बनाते हुए चले आओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीछे से बनाते हुए चले आओ।
अब भरते हुए की फिलिंग, पाने की वाटर, राधा जी को तो टू राधा जी, पेड़ पर चढ़कर तो चढ़कर की, क्लाइंबिंग पर की, ऑन पेड़ की, द ट्री के साथ की, विथ अपने मित्रों की, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड पीछे से बनाते हुए आना आप लोगों को, हिज फ्रेंड्स। फिर अब देखो, अब आता है बाद की, बाद की आफ्टर, तो आफ्टर लिख दो। अब जो ये वाला टेंस होगा इसको बनाना पास्ट परफेक्ट में, तो राधा जी की तो राधा जी, राधा जी की राधा जी। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर वर्ब क्या है, पहुंचना, तो पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच और रीच्ड, पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो गई। फिर अब आता है ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो फिर कंप्लीमेंट क्या, सॉरी अदर वर्ड क्या बचा, पनघट पर, तो पनघट पर की एट रैन ड्रॉप, एट रैन ड्रॉप। इसको इस प्रकार बनाएंगे। देखो पहले फिर से समझ लो, जो पीछे वाला टेंस होता है इसको बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे का टेंस होता है इसको बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट में। जो पीछे वाला वाक्य होता है टेंस होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले वाला वाक्य होता है उसको पास्ट परफेक्ट में। देखो पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है, डिड लगती है, तो क्या के लिए हमने डिड लगा दिया सबसे पहले, क्योंकि जो पीछे वाला टेंस है इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो इसमें डिड लगता सहायक क्रिया, तो डिड लगा दिए। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो भगवान के द्वारा, तो भगवान जी के द्वारा कार्य होता है, तो भगवान श्री कृष्ण जी के जी ये हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, करता है, क्योंकि इन्हीं के जरिए से कौन सा काम हो रहा है, राधा जी को पानी भरते हुए देख रहे हैं, तो यही हमारा सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को लिख दो, भगवान श्री कृष्ण जी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब चूज करनी, तो वर्ब इसमें क्या है, देखना, तो देखना की सी होती है, तो सी लिख दो। फिर अब पीछे से बनाते हुए चले आओ टेंस को, भरते हुए की फिलिंग, पानी की वाटर, ये सारा हमारा अदर वर्ड में आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर राधा जी को तो टू राधा जी, चढ़कर क्लाइंबिंग पेड़ पर, ऑन द ट्री के साथ की, विथ अपने मित्रों की, हिज फ्रेंड, इतना लिखना। फिर इसके बाद आता आफ्टर, इसके बाद आफ्टर आता है, तो आफ्टर लगा दो, आफ्टर लगा दिए। फिर अब फिर से सब्जेक्ट आना है, और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर से सब्जेक्ट पे आना, तो ये जो क्या लिखा है इसको छोड़ देना है, जो क्या लिखा है इसको छोड़ देना है। अब आना है राधा जी, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के द्वारा काम होता है, कौन सा काम होता है, पनघट पर पहुंचने का, पहुंचने का कार्य ये करती हैं, तो राधा जी, तो राधा जी ये हमारा सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब हैड होती, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होती, तो हैड को लगा दो। फिर वर्ब पहुंचना, वर्ब क्या है, पहुंचना, तो इसकी थर्ड फॉर्म, पहुंचना की थर्ड फॉर्म, तो रीच होती फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड फॉर्म रीच्ड, रीच्ड लिख दिए। फिर पनघट पर, ये हमारा अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो अदर वर्ड एट रैन ड्रॉप, रैन ड्रॉप में पनघट की, तो एट में इस पर, पनघट पर की, एट द रैन ड्रॉप, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, इतना ये करना। फिर एक सूत्र और है, देखो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर। अगर बिफोर
जैसे वाक्य लिखा हो, क्या उसने पहले ही मैच देख लिया था। क्या उसने पहले ही मैच देख लिया था। तो इसको किस तरह बनाओगे, तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी लगेगी, हैड। इसमें डबल वाक्य नहीं, क्या उसने पहले ही मैच देख लिया था, तो हैड ही, क्योंकि उसके द्वारा काम हो रहा है, वाक्य द्वारा, तो हैड ही। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देख लेना, तो देखना की थर्ड फॉर्म, सा हैड ही, फिर सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकेंड फॉर्म, सी थर्ड फॉर्म। हैड ही सीन, अब मैच की, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो मैच की मैच। अब पहले ही की, अदर वर्ड इसमें है नहीं तो अदर वर्ड को नहीं लिखना है, पहले ही की बिफोर, एंड में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। इतना ये काम करना है। अगर फिर देखो, फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में देखो, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, पहले हमको जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसको लिखना है। पहले क्या लिखना है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसको लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड को लिख दो। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी उसको लगाना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर, फिर सॉरी ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर लगाना है, फिर से सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखो, जो पहले वाले वाक्य आ जाएं तो उसमें जो क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हैड लगेगी, हैड लगेगी। और वर्ब की जो पहले वाले वाक्य आ जाएं तो उसमें हैड लगेगा। जो देखो इस तरह समझो, पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, जैसे किसी भी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, किसी भी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वही होता हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। अब इस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें आफ्टर लगा होता है, लगाया जाता है, एक होता है जिसमें बिफोर लगाया जाता है। एक में आफ्टर लगाया जाता है, एक में बिफोर लगाया जाता है। अब देखो, जैसे राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचने से पहले सारे मंत्री अपने घर को छोड़कर जंगल क्यों गए थे। सारे मंत्री अपने घर को छोड़कर जंगल क्यों गए। और जो पीछे वाला टेंस होता है इसको हमको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में ही क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो पहले वाला, अगर वो पहले वाले वाक्य आते हैं तो उसमें जो पीछे का टेंस होता है उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, और जो शुरुआत का टेंस होता है उसको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो, राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचने से पहले सारे मंत्री अपने घर को छोड़कर जंगल क्यों गए थे। तो देखो, अब क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया है, क्यों हमारा क्या है, एक क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आया, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनानी है, क्योंकि सूत्र में भी लिखा है जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, तो क्योंकि वाई होती है, वाई लिख दो। फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगती है, हैड लगा दो। फिर आता है सब्जेक्ट, अब किसके द्वारा काम हो रहा है, तो सारे मंत्री के द्वारा, तो ऑल मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स। फिर आता वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, गए, वर्ब क्या है, गए, तो इसकी थर्ड फॉर्म, तो गए की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होते हैं, तो गॉन ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। फिर अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है, तो टू फॉरेस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो टू फॉरेस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट लिख लो। फिर अदर वर्ड क्या है, छोड़कर, छोड़कर की लीविंग,
छोड़ कर के, लिविंग अपने घर को, तो टू देयर हाउस, अपने घर को टू देयर हाउस, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट जो है ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में अपने की स्पेलिंग देयर का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए अपने की स्पेलिंग देयर लगा दिए और घर की हाउस। फिर आता है बिफोर लगाना, फिर बिफोर लगा दो। फिर अब फिर से सब्जेक्ट चूज करना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म उसमें लगाने, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब फिर से सब्जेक्ट क्या है, राजा विक्रमादित्य, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको लिख दो। अब वर्ब इसमें क्या है, तो पहुंचना वर्ब होती है, पहुंचना वर्ब होती है, पहुंचना की सेकेंड फॉर्म लगाने, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाने, तो पहुंचना रीच होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म रीच्ड हो गई, इसकी सेकेंड फॉर्म रीच्ड हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर वर्ब अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड इसमें दरबार है, तो दरबार के टू कोर्ट, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। देखो फिर से एक बार समझो, पहले हमको जो पीछे वाला वाक्य होता है, पीछे वाला टेंस होता है, इसको बनाना पास्ट परफेक्ट में, जो पीछे वाला होता है इसको बनाना पास्ट परफेक्ट में, और इसी में थर्ड फॉर्म यूज होती है, जो पीछे वाले वाक्य होते हैं उसी में थर्ड फॉर्म यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। और जो पहले वाला वाक्य है इसको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, और इसमें हमारी सेकेंड फॉर्म यूज होगी, और इसमें हमारी सेकेंड फॉर्म यूज होगी। तो ये हमारा देखो पीछे वाले वाक्य में देखो पहले सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखा, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले, क्योंकि वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब तो हैड, फिर सारे मंत्री की ऑल मिनिस्टर्स, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, ए आया है, तो ये हमारी वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म गोन, इसकी थर्ड फॉर्म गोन। अब पीछे से बनाते हुए चले आओ, पीछे से बनाते हुए चले आओ, पीछे से, तो जंगल की टू फॉरेस्ट, जंगल की टू फॉरेस्ट, फिर छोड़कर की लिविंग, फिर अपने घर को, तो को की टू अपने घर की देयर हाउस। अब पहले की बिफोर, पहले की बिफोर। अब फिर से सब्जेक्ट चूज करना, तो राजा विक्रमादित्य ये हमारा सब्जेक्ट है, तो राजा विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। अब पहुंचना, अब सूत्र में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अब पहुंचना की सेकेंड फॉर्म रीच्ड। अब फिर ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं, अदर वर्ड दरबार में, तो दरबार की टू कोर्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर अगर आफ्टर आ जाए, बाद में आ जाए, तो जो पीछे वाला वाक्य होगा टेंस होगा उसको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे का वाक्य होगा उसको बनाना पास्ट परफेक्ट में। जो पीछे वाला वाक्य होगा उसको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे का वाक्य होगा इसको बनाना पास्ट परफेक्ट में। जिससे पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखो जब आफ्टर वाले टेंस आ जाएं तो जो पीछे का वाक्य होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट के सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई जाती है, और जो आगे वाला टेंस होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। देखो मेरे दादाजी को दिल्ली से गांव आने के बाद सारे गांव वालों ने उनसे मिलने के लिए दरवाजे पर क्यों आए थे, सारे गांव वालों ने उनसे मिलने के लिए दरवाजे पर
क्यों आए थे। अब इसमें जो पीछे वाला टेंस क्या है, सारे गांव वालों ने उनसे मिलने के लिए दरवाजे पर क्यों आए थे। तो ये हमारा टेंस पीछे वाला है, तो इसको किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। तो व्हाई, अब देखो क्यों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हाई हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई जाती है, तो डिड को लगा दो, व्हाई डिड। फिर ऑल, व्हाई डिड ऑल विलेजर्स, क्योंकि सारे गांव वाले, ये हमारा क्या है, इन्हीं के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य, मिलने आए थे, मिलने आने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सारे गांव वालों के द्वारा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ऑल विलेजर्स, ऑल विलेजर्स। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, आए, आए हमारा वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कम हो गई। फिर आता है ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब यहाँ से पीछे से बनाते हुए चले आओ, अब यहाँ से पीछे से बनाते हुए चले आओ। अब पर की, एट, दरवाजे की, द डोर, के लिए की, टू, मिलने की, मीट, उनसे की, हिम, उनसे की, हिम। फिर अब आफ्टर लगाना है, के बाद के लिए आफ्टर का यूज करना है, तो आफ्टर लगा लो। अब जो आगे का टेंस होगा उसको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। इसको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बना दो। तो मेरे दादाजी की, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख दो माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, माई ग्रैंड फादर। और फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, हैड लगेगी, तो हैड लगा दो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है, तो हैड लगा दो, हैड लगा दिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आने हमारे क्या है, वर्ब है, आने हमारी क्या है, वर्ब है, तो आने की कम हो गई, और इसकी थर्ड फॉर्म कम, केम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फिर कम, तो कम थर्ड फॉर्म हो गई। फिर गांव, गांव की टू विलेज, टू विलेज। फिर दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। देखो एक बार फिर से समझ लो, सबसे जो पीछे वाला वाक्य होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और जो आगे का वाक्य होगा टेंस होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो अब देखो पीछे वाले वाक्य में क्यों जुड़ा है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले वाई लगा दिए। अब पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो वाई डिड, डिड सहायक क्रिया होती है पास्ट इंडेफिनिट की, तो डिड। सब्जेक्ट ऑल, सारे गांव वाले, ये हमारा सब्जेक्ट, तो ऑल विलेजर्स। फिर वर्ब आए थे, तो वर्ब हमारी कम हो गई। फिर अब पीछे से बनाते हुए चले आओ, पर की, एट, दरवाजे की, द डोर, के लिए की, टू, मिलने की, मीट, उनसे की, हिम। फिर बाद में, के बाद की, आफ्टर, के बाद की, आफ्टर। अब फिर से अब जो आगे का टेंस होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो मेरे दादाजी, तो मेरे दादाजी ये हमारा सब्जेक्ट है, तो माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो हैड लगा दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, आने, तो आने की थर्ड फॉर्म कम हो गई। फिर गांव, तो टू विलेज, गांव की टू विलेज। फिर कहाँ से, दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर एक सूत्र और देख लो। अब इसमें पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर प्लस बिफोर लगा देना, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। देखो इसको भी एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। वह पहले ही घर क्यों पहुंच चुका था, वह पहले ही घर क्यों पहुंच चुका था। देखो तो क्यों आया है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें है, तो क्योंकि वाई हो गई, क्योंकि वाई हो गई।
फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है, हैड लगा दो। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो वह की ही, वह की ही, तो ही लिख दो। फिर वर्ब क्या है इसमें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, तो पहुंच चुका, क्योंकि बताए हैं अगर किसी शब्द में चुका, चुकी, चुके या फिर या ए जुड़ा हो वही हमारी वर्ब होती है। तो देखो पहुंचना में चुका जुड़ा, ये हमारी क्या है, वर्ब है पहुंचना की। रीच होती है, इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड, इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड हो गई। फिर घर की टू हाउस, या हाउस लिख सकते हो, टू ना लगाओ, हाउस लिख दिए। फिर पहले ही की बिफोर, ये इतना करना। पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई हैड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, रीच्ड वर्ब, फिर टू हाउस हमारा अदर वर्ड, या फिर इसको हम टू अगर नहीं लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट हो जाए। फिर अंत में बिफोर, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। फिर इसको दूसरी तरह भी बना सकते हो, देखो इसमें ऑलरेडी का भी प्रयोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही है तो वह के ही, फिर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर अब पहले ही के लिए हम ऑलरेडी का यूज करेंगे, तो जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद ऑलरेडी का यूज करना है। अगर ऑलरेडी का यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद ऑलरेडी का यूज करो, अगर बिफोर का यूज कर रहे हो तो बिफोर का यूज सबसे लास्ट में करना है। तो ऑलरेडी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहुंचना, वर्ब है हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड। फिर घर को तो टू हाउस, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। और समझ लो अगर इन्हीं तरह के वाक्यों में अगर नहीं का जुड़ा हो, अगर नहीं जुड़ा है कहीं पर भी, तो नहीं जुड़ा है तो जो सब्जेक्ट होता है, जिसे जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद सिर्फ आपको नाट लगा देना है। जो सब्जेक्ट है उसके बाद सिर्फ नाट लगा देना। अब जिसे देखो सब्जेक्ट को पिक कर लेना, फिर इसके बाद नाट लगाना, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी यही करना, सब्जेक्ट लिखना फिर नाट फिर वर्ब लिखना। इसमें भी यही काम करना, सब्जेक्ट फिर वर्ब, नाट फिर वर्ब लिखना है। अगर नहीं शब्द आता है तो, अगर नहीं आता है तो उसको इस प्रकार चेंज करो। और इसमें भी वही प्रक्रिया होती है, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नाट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद नाट नहीं लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। अगर वाक्य में नहीं शब्द जुड़ा है और कोई क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद नाट का यूज करना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। बेल आइकन सब्सक्राइब करने से पहले बेल आइकन, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके नोटिफिकेशन के ज़रिए से। थैंक यू सो मच।